हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 9 से हिंदी काव्य से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य, जिसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 की पहली पंक्ति है, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वादविहीन। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि मनुष्य अब नए नए क्षेत्रों की खोज कर रहा है और नए क्षेत्रों में विजय पाने की कोशिश में लगा है। और यह धरती की उसने अच्छे तरीके से जांच परख कर ली है। अब यह धरती उसके लिए स्वादविहीन है। यह धरती उसके लिए एक पढ़ी हुई पोथी के समान है, जो उसे अब इसमें से कुछ नया नहीं दे सकती है। यह धरती एक छोटे से आंवले के समान है। ये जो भूमिमंडल है वह मनुष्य के लिए एक छोटे से आंवले के समान है। और मनुष्यों ने इस भूमिमंडल के सारे पृष्ठ को अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसके सारे पन्ने को पढ़ लिए हैं। अगली पंक्ति है, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कवि कहता है कि किंतु मनुष्य की जो गति है वह सदा प्रचंड है, और मनुष्य की जो बुद्धि है वह सदा प्रचंड है और गतिशालिनी है। वह एक पल भी विश्राम नहीं कर सकती। यह परीक्षित भूमि, यह पढ़ी हुई भूमि, यह जांच परख की हुई भूमि उसके लिए पुरानी किताब के समान है। अब वह कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए उसे कुछ नई जगह की तलाश है। आगे की पंक्ति है, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। कवि कहता है कि यह जो लघु ग्रह है, ये जो भूमिमंडल है और ये जो आकाश है, अब यह मनुष्य के लिए संकीर्ण हो गया है, अर्थात संक्षिप्त हो गया है। अब वह कुछ नया करना चाहता है और वह नया करने के लिए उसे यह फैला हुआ संसार चाहिए। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है और पृथ्वी से लेकर आकाश तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छिपा हो, उसको सब कुछ ज्ञात हो गया है। आगे की पंक्ति है, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। कवि कहता है कि यह जो मानव है उसकी शिखा प्रचंड है और चर अचर सभी उसे भक्ति के साथ प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार है और ज्ञान विज्ञान और प्रकाश का भंडार है। आगे की पंक्ति है, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत।
श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत। कवि कहता है कि व्योम से पाताल तक, आकाश से लेकर पाताल तक मनुष्य को सब कुछ ज्ञात हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ज्ञात न हो, लेकिन इतना सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी यह मनुष्य का परिचय नहीं है और न ही यह इसकी श्रेष्ठता है। मनुष्य की श्रेष्ठता तो ये है कि उसकी बुद्धि पर उसके हृदय की जीत हो। मनुष्य की श्रेष्ठता तो यह है कि उसकी असीमित मानव से प्रेम हो। आगे की पंक्ति है, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहता है कि मनुष्य की श्रेष्ठता तो यह है कि एक मानव की असीमित मानव के साथ प्रेम हो और एक नर की दूसरे के बीच जो बाधा है वह उस बाधा को तोड़ दे। बस वही मानव असल में वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही असल मानव है। आखिरी पंक्ति है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि हे मानव, तुम सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान तलवार है और तू इसे फेंक दे, इसके मोह को त्याग दे और तू इसे इतनी दूर फेंक दे कि तुझे इसकी स्मृति भी ना हो, अर्थात तुझे इसकी याद भी न आए, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी विज्ञान के आगे तू अभी शिशु है, अभी तू अज्ञान है, अज्ञानी है और फूल और कांटों की तुझे कुछ भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, तू इसे लेकर खेल नहीं सकता, क्योंकि तू इसे अपने हाथ को, तू इस तलवार को लेकर नहीं खेल सकता, क्योंकि तू इससे अपने शरीर के अंग को काट लेगा, क्योंकि इसकी जो धार है बहुत ही तेज़ है। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य का पार्ट 2। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।